अम्मी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही है? अम्मी ये क्या कर रही है? अम्मी लग जाएगी। अम्मी छोड़ी, अम्मी छोड़ी प्लीज, अम्मी 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 छोड़ी, अम्मी लग जाएगी, अम्मी प्लीज लग जाएगी, अम्मी प्लीज, अम्मी नहीं छोड़ूंगी प्लीज। मैंने ऐसा किया क्या जो हर कोई मेरे पीछे पड़ा है? भाभी इसे ले जाए यहाँ से, ले जाए यहाँ से इसे। इसने भी कहेगा अभी आप रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा आपको। एहतशाम भाई, मी, मी, ओके अल्लाह हाफिज। क्यों अंदर नहीं आ रहे आप? नहीं यार, मैं तो सिर्फ तुम्हें ड्रॉप करने आया था, तुम जाओ अंदर। अच्छा सुनो, आज रात मुझे देर हो जाएगी तो परेशान नहीं होना, ओके? अल्लाह हाफिज। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें तो मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए। इतनी फिक्र, ये जज्बात आपने उस वक्त क्यों नहीं दिखाए जब आप मुझे अवार्ड बनाकर सबके सामने लेकर जा रहे थे? तुम्हें लगता है मैं दूसरों के सामने तुम्हारा तमाशा बनवा सकता हूँ? लेकिन साहिबा के सामने तो लेकर गए थे ना, या फिर वो दूसरी नहीं? गॉड मैन, आई कांट बिलीव इट। मतलब मेरे मुकाबले में तुम साहिबा तक पर यकीन कर रही हो? तो फिर आप बता दें कि साहिबा को किसने बताया? मुझे क्या पता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं बताया। चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने नहीं बताया उसको, लेकिन सबको आपके गुस्से के बारे में तो पता है ना। तो फिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको जानते हुए मुझसे ये सारी बातें कह के चला गया? You know what? तुम जो हो ना, सारी दुनिया पर यकीन कर लो, सिर्फ मेरा मत करना। बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। अगर आपको फिक्र हो रही थी तो कॉल कर लेती आप मुझे। नहीं बेटा, मैं तो आंखों से खैरियत देखने की कायल हूँ। फोन पे तो इंसान जिस हाल में भी वो कह देता है मैं ठीक हूँ। एतबार नहीं है ना आपको मुझ पे? नहीं नहीं, क्यों नहीं है एतबार? एतबार भी एतमाद भी है तुम पर भी, तुम्हारी ज़हानत पर भी। इसीलिए तो मैंने मिसेस खाजा से हामी भर ली। किस बात की हामी? भाई मिसेस खाजा को अपने कोचिंग सेंटर के लिए एक टीचर की जरूरत थी, तो मैंने उनसे तुम्हारी बात कर ली है। तुम ऐसा करना कि यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ कोचिंग सेंटर जाके पढ़ा दिया करना, और पे भी बहुत अच्छा करती हैं वो। टीचिंग? मगर ये तो जॉब है ना। हाँ तो बाद में भी तो जॉब करनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? और फिर पार्ट टाइम में इससे अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है? जॉब करने से सलार ने मना कर दिया है। खुद तो कुछ करता नहीं, तुम्हें क्यों मना करा जॉब करने से? माँ बाप से नाराज हो गया, खर्चे कैसे चलेंगे? नहीं नहीं, मैनेज कर लेंगे। उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है? तुम्हें पता है वो कितना गैर जिम्मेदार है? मगर जिद्दी भी है वो। तो उसकी जिद की वजह से तुम लोगों की बातें सुनोगी? नहीं सुनूंगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है इस दफा उनकी जिद उनको जिम्मेदार बना दे। वो जिम्मेदार होके भी कुछ नहीं कर सकता सितारा। उसका बिजनेस में दिल ही नहीं लगता। खैरत बहुत है उनमें। सितारा बेटा, गैरत से घर में राशन नहीं आता। अच्छा, गैरत अगर इंसान से कत्ल करवा सकती तो मेहनत करवा के राशन में डलवा सकती है। तो क्या तुम उस पर एतमाद करने लगी हो, भरोसा करने लगी हो उस पर? आपको पता है नानी, मेरे अब्बू के बाद सलार वो पहले शख्स थे
जब उन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारी कहा उस वक्त मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं था। हाँ तो अब मैं उनकी जिद हूँ या फिर चैलेंज, मगर मेरे लिए वो अपनी आसाइशों से बगावत कर रहे हैं। मैं इस वक्त उन पर बेएतबारी जाहिर करके उनका हौसला नहीं तोड़ सकती। अच्छा, उसका हौसला ना टूटे इसलिए तुम उस पर एतबार करोगी? जिस शख्स के साथ मैं अपने आज को पुरसुकून बनाने के लिए झगड़ा खत्म कर सकती हूँ, तो उस शख्स को जिम्मेदार बनाने के लिए एतबार का दिखावा भी तो कर सकती हूँ ना। एक्टिंग तो अब मैं अच्छी कर ही लेती हूँ नानी। ये तो है। तुमने गार्ड को मना किया है मुझे एंटर ना होने दे? खैर कोई बात नहीं, मैंने उसे समझा दिया, आज से वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और कोई काम भी होगा वो भी कर देगा। बस ये समझो कि मेरा अपना ही बनेगा। ओके? धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें क्यों धमकी दूंगा? मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, जैसे घर आकर की थी हेल्प, वैसे मैं 6 months के लिए कनाडा जा रहा हूँ। फिर कैजुअल बताने आए हो? हाँ? नहीं, मैं तुम्हें ये देने आया था। ये क्या? फोन? फोन है मेरे पास। व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेना। ओके? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी? तुम अपना स्टेटस अपडेट करती रहना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम ठीक हो। और इतने से तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी? हाँ, बस लास्ट सीन भी देख ली, हो जाएगी तसल्ली। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा, आप ये खुद ही हैंडल कर लें वहां पे। हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ फिर बात करूंगा। हाँ बेटा, अकेले आए हो? फिलहाल बैठो, बात करनी है। नहीं डैड, अभी मैं जल्दी में बाद में बात। जरूरी है बेटा, जरूरी है, बात करनी है, बैठो आओ। बोले। हम ज़यान का एंगेजमेंट फंक्शन जो है उसमें जाने का सोच रहे हैं। गुड फॉर यू गाइस। वैसे भी कल उसे इस घर में देखकर मुझे आइडिया हो गया था कि आप लोग वहीं जाएंगे। हाँ देखो बेटा, कई फैसले दिल से किए जाते हैं और कई फैसले दिल पर पत्थर रख के किए जाते हैं। चलिए जरा आप मुझे ये बताएं कि कौन सा फैसला करना मुश्किल था, उसे इस घर में बुलाना या फिर उसकी खुशी में शामिल होना? तुम्हें पता है कि उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? क्यों? इसलिए कि ज़यान की हरकत से उनकी भी बदनामी हुई है। और वो लोगों के मुंह बंद करने के लिए ये सेरेमनी कर रहे हैं उसकी एंगेजमेंट की। ओह ऑलराइट, आई सी। तो आप ह्यूमैनिटी के लिए उन्हें बदनामी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बुरा है बेटा? आज हम उनके काम आएंगे तो कल वो हमारे काम आएंगे, और इस तरह सितारा की पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। लिसन डैड, अगर आपको जाना है ना तो आप जाएं, लेकिन आप अपनी ये लॉजिकल वजाहतों में ना मेरी बीवी का नाम मत घसीटें। मुझे पता था तुम यही कहोगे। क्योंकि जो लॉजिक इंसान को समझ में नहीं ना आती वो उसको इलॉजिकल कह देता है। You know what Dad, just for your kind information, मेरे नजदीक सेल्फ रिस्पेक्ट पर दाव लगाने वाला हर काम इलॉजिकल है।